हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 12 केमिस्ट्री के एक और वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को, जो कि इस प्रकार से पूछी जाती हैं, कैसे प्राप्त करेंगे। तो कैसे प्राप्त करेंगे, इस प्रकार से जो रिएक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, आज हम उन्हीं रिएक्शनों को सोल्व करने वाले हैं। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आप जो आपके बोर्ड एग्जाम में ये रिएक्शनें पूछी जाएंगी कैसे प्राप्त करेंगे, वो आप 100% करके आएंगे। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो रिएक्शन दी हुई है हमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वो है एथेन से ब्रोमो एथेन। यानी हम कैसे प्राप्त करेंगे एथेन से ब्रोमो एथेन। तो पहले हमें एथेन के सूत्र को लिख लेंगे। हमें केवल इनका रासायनिक समीकरण देना होता है। तो एथेन का सूत्र होगा C2H6। यहाँ पर ये एथेन है। एथेन को जब हम एथेन की क्रिया ब्रोमीन से जब हम कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकल जाता है। इसमें से क्या होता है, -HBr हो जाता है और प्राप्त हो जाता है हमें C2H5Br ब्रोमो एथेन। यानी ब्रोमो और ये एथेन का फॉर्मूला है और ये एथेन है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एथेन और यहाँ पर ये ब्रोमो एथेन। तो जब हम एथेन की क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं तो उसमें से क्या होता है भाई, -HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकल जाता है। इसमें से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक Br निकल जाता है। और इसकी बैलेंसी जो है करने के लिए आप इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से प्राप्त होता है ब्रोमो एथेन। नेक्स्ट है एथेनॉल से मैथेनॉल। कैसे प्राप्त करेंगे एथेनॉल से मैथेनॉल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एथेनॉल के सूत्र को। एथेनॉल का सूत्र क्या होगा, CH3CH2OH। यहाँ पर एथेनॉल को जब हम कॉपर और 573 केल्विन पर गर्म करते हैं तो यहाँ से -H2 हो जाता है। यानी हाइड्रोजन गैस जो है इसमें से निकल जाती है और यहाँ से बन जाता है CH3CHO। पहले क्या बनता है, यहाँ पर हमें प्राप्त होता है एसीटेल्डिहाइड। पहले एसीटेल्डिहाइड बनेगा। अब इस एसीटेल्डिहाइड का जो ये हमें एसीटेल्डिहाइड प्राप्त हुआ है, इसका ऑक्सीकरण करने पर फेहलिंग विलयन की उपस्थिति में, फेहलिंग विलयन ध्यान रखेंगे आप, फेहलिंग विलयन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर यहाँ पर हमें प्राप्त होता है एसिटिक अम्ल CH3COOH। एसिटिक अम्ल ये एसीटेल्डिहाइड है। मैं लिख देता हूँ इनके नामों को, एसीटेल्डिहाइड। एसीटेल्डिहाइड ये एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल बनता है। अब एसिटिक अम्ल की NaOH से अभिक्रिया पर, एसिटिक अम्ल की जब हम NaOH से अभिक्रिया कराते हैं, NaOH क्षार से यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है CH3COONA। सोडियम एसीटेट प्राप्त होगा। ये सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला है CH3COO, सोडियम एसीटेट। अब इस सोडियम एसीटेट का क्या करते हैं हम, जब फिर पुनः NaOH या CaO के साथ गर्म करते हैं इसको, यानी मैं लिख लेता हूँ CH3COO Na को हम गर्म करते हैं किसके साथ, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है CH4, यानी क्या प्राप्त होगा, मैथेन। अब यहाँ से हमें मैथेन प्राप्त होता है। ये सोडियम एसीटेट ही है, ये सोडियम एसीटेट का ही सूत्र है। इसके क्षार की उपस्थिति में और कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है मैथेन। अब मैथेन की क्रिया जब हम ब्रोमीन से कराते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, HNu, यानी प्रकाश की उपस्थिति में जब हम ये अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH3Br मैथिल ब्रोमाइड। क्या प्राप्त होता है, मैथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। फिर इस मैथिल ब्रोमाइड की
NaOH से अभिक्रिया पर, इस मेथिल ब्रोमाइड की NaOH से अभिक्रिया पर हमें मेथेनॉल प्राप्त होता है, CH3OH। ये है हमारा मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल। तो इस प्रकार कितने प्रक्रमों में ये रिएक्शन हुई, 1 2 3 4 5 और 6। तो ध्यान रखेंगे आप, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और ये बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहले हमने एथिल एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में कॉपर के साथ गर्म किया 573 केल्विन पर, तो उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, तो बनेगा एसिटाल्डिहाइड। अब इस एसिटाल्डिहाइड का हमने फैलिंग विलयन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया तो एसिटिक अम्ल हमें प्राप्त हुआ। अब इस एसिटिक अम्ल की NaOH से जब हमने अभिक्रिया कराई तो यहाँ पे सोडियम एसीटेट प्राप्त हुआ, और इस सोडियम एसीटेट को फिर हमने NaOH या CaO की उपस्थिति में गर्म किया तो हमें मैथेन प्राप्त हुआ, CH4 मैथेन। अब इस मैथेन का ब्रोमीन की उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में हमने ब्रोमीन से क्रिया कराई तो मैथिल ब्रोमाइड प्राप्त हुआ, और इस मैथिल ब्रोमाइड की क्रिया फिर NaOH से कराने पर मैथिल एल्कोहल यानी मैथेनॉल हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो ये रिएक्शन थी ये आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। रिएक्शन नंबर 3 है मैथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल, यानी कैसे प्राप्त करेंगे मैथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मैथिल एल्कोहल के फॉर्मूले को। तो यहाँ पर मैथिल एल्कोहल क्या है, अभी हमने प्राप्त किया आपके सामने, मैथिल एल्कोहल CH3OH। अब इस मैथिल एल्कोहल की जब हम क्रिया कराते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, PCl5 से तो हमें प्राप्त होता है CH3Cl। क्या बनता है, मैथिल क्लोराइड जो है हमें प्राप्त होता है, मैथिल क्लोराइड। अब इस मैथिल क्लोराइड की जब हम अभिक्रिया कराते हैं पोटेशियम साइनाइड से, KCN से, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है मैथिल साइनाइड, CH3CN। ये हमारा मैथिल साइनाइड है, मैथिल साइनाइड। अब इस मैथिल साइनाइड को जब हम जल की उपस्थिति में, मैथिल साइनाइड की जब जल से अभिक्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में, तनु HCl की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त होता है एसिटिक अम्ल, CH3COOH। एसिटिक अम्ल हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये जो रिएक्शन थी ये भी हमने कंप्लीट कर ली। एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन इसका करा देता हूँ। हमने मैथिल एल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिकृत किया यानी अभिक्रिया कराई तो हमें मैथिल क्लोराइड CH3Cl प्राप्त हुआ, और इस CH3Cl की अभिक्रिया हमने पोटेशियम साइनाइड से कराई तो मैथिल साइनाइड हमें प्राप्त हुआ। अब मैथिल साइनाइड की जब हम अभिक्रिया कराते हैं जल से तनु HCl की उपस्थिति में तो एसिटिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमारी तीसरी रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई है। चलिए बढ़ते हैं चौथी रिएक्शन की ओर। तो चलिए रिएक्शन नंबर 4 है आपके सामने, 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन, यानी हम कैसे प्राप्त करेंगे 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो सबसे पहले 1 ब्यूटीन का हम सूत्र लिख लेते हैं। तो 1 ब्यूटीन का सूत्र है CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर ये किसका सूत्र है, ये है 1 ब्यूटीन का, इसका नाम लिख देते हैं हम 1 ब्यूटीन। ये 1 ब्यूटीन का फॉर्मूला जो है हमारे पास है। अब इसकी जब हम अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड से HBr से जब हम अभिक्रिया कराते हैं इसकी तो हमें प्राप्त होता है 2 ब्रोमे ब्यूटेन CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CHBr। यहाँ पर ये इसके साथ संलग्न है, जुड़ा हुआ है Br और CH3। तो इस प्रकार ये 1 2 इधर से काउंटिंग करेंगे तो ग्रुप दोनों ब्रोमो जो है ये 2 पर आ रहा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन हमें प्राप्त हो जाता है जब हम 1 ब्यूटीन की अभिक्रिया कराते हैं किससे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, तो हमें 2 ब्रोमो ब्यूटेन प्राप्त होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजिल एल्कोहल से बेंजिल क्लोराइड।
तो बेंजिल अल्कोहल से बेंजिल क्लोराइड कैसे प्राप्त किया जाएगा, तो चलिए इसके समीकरण को देखते हैं। तो यहाँ पर बेंजिल अल्कोहल के फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर CH2OH और इसके साथ में ये CH2OH जुड़ा हुआ है किस पर, बेंजीन रिंग पर, बेंजीन वलय पर या बेंजीन रिंग पर ये CH2OH जुड़ा हुआ है। और ये क्या है, हमारा बेंजिल अल्कोहल है, बेंजिल अल्कोहल है। अब इस बेंजिल अल्कोहल की जब हम अभिक्रिया कराते हैं PCl5 से, PCl5 से, और तो इसमें से क्या होता है, -POCl3 जो है निकल जाता है, और क्या निकल जाता है, -HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी यहाँ से निकल जाता है, और साथ में क्या बनता है, बेंजिल क्लोराइड बन जाता है। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग बनाएंगे, ये बेंजीन रिंग हमने बना दी है, और इससे जोड़ देंगे CH2 सिंगल बॉन्ड के साथ Cl, और ये हमारा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, बेंजिल क्लोराइड का। तो इस प्रकार जो हमें बेंजिल क्लोराइड है ये प्राप्त हो जाता है। तो जब हम बेंजिल अल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ से -POCl3 निकल जाता है और -HCl जो है निकल जाता है, और साथ में प्राप्त होता है बेंजिल क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है छठी, सोडियम एथोक्साइड से डाई एथिल ईथर, यानी कैसे प्राप्त करेंगे सोडियम एथोक्साइड से डाई एथिल ईथर। तो पहले हम सोडियम एथोक्साइड का फॉर्मूला लिख लेंगे, क्योंकि सोडियम एथोक्साइड से हमें प्राप्त करना है। तो सोडियम एथोक्साइड का फॉर्मूला होगा C2H5ONa, सोडियम एथोक्साइड, इसका नाम है, लिख देता हूँ मैं, सोडियम एथोक्साइड। अब इस सोडियम एथोक्साइड की जब हम अभिक्रिया कराते हैं C2H5I से, यानी इसको बोलेंगे बेंजीन आयोडाइड, या फिर सॉरी आइडो एथेन से जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है C2H5O C2H5, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, चाहे आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं बिना बॉन्ड लगाए, C2H5O CH2H5। और यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला है, ये है डाई एथिल ईथर, डाई यानी दो एथिल हैं, और ये ओ जो है क्या है, ईथर समूह है हमारा, तो डाई एथिल ईथर इसका जो है यहाँ पर नाम हो जाएगा, और साथ में बनेगा सोडियम आयोडाइड यानी NaI। तो इस प्रकार ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को, रिएक्शन नंबर 7 को। रिएक्शन नंबर 7 है एसीटेल्डिहाइड से एसीटोन, यानी कैसे प्राप्त करेंगे एसीटेल्डिहाइड से एसीटोन। तो चलिए पहले लिख लेंगे हम एसीटेल्डिहाइड के फॉर्मूले को CH3CHO, ये हमारा एसीटेल्डिहाइड का फॉर्मूला है, लिख देते हैं नाम भी इसका, एसीटेल्डिहाइड। अब इसी एसीटेल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं फैलिंग विलयन की उपस्थिति में, ऑक्सीकरण करते हैं फैलिंग विलयन की उपस्थिति में, फैलिंग विलयन की उपस्थिति में, तो पहले हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा CH3COOH। अब एसिटिक अम्ल का हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रो एसिटिक अम्ल की CaOH के होल ट्वाइज से जब हम अभिक्रिया कराते हैं CaOH का होल ट्वाइज, और यहाँ पर हमें एसिटिक अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल के भी हमें दो अणु जो है प्राप्त होते हैं, एसिटिक अम्ल, और कितने अणु, दो अणु जो है हमें यहाँ पर एसिटिक अम्ल के प्राप्त होंगे, और उसकी अभिक्रिया कराएंगे हम किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, या फिर बोल सकते हैं बुझे चूने से। तो यहाँ से जल जो है निकल जाएगा, दो अणु जल जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा, -2H2O, और साथ में बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा कैल्शियम एसीटेट, यानी CH3COO का होल ट्वाइज,
CH3COO का होल ट्वाइज और Ca। कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला ये यहाँ पर बन गया के तैयार हुआ है, यानी ये कैल्शियम एसीटेट हमें प्राप्त हुआ है अभी तक। अब इस कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करने पर, ये जो कैल्शियम एसीटेट है, चलिए मैं आगे को जो है यहाँ पर नीचे को कर देता हूँ इसी रिएक्शन को। कैल्शियम एसीटेट का CH3COO का होल ट्वाइज और Ca का शुष्क आसवन करते हैं जब हम, शुष्क आसवन जब हम शुष्क आसवन करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है एसीटोन। क्या प्राप्त होगा? एसीटोन हमें प्राप्त हो जाएगा CH3COCH3। और इस प्रकार जो ये रिएक्शन थी ये भी हमने कंप्लीट कर ली है और मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। नेक्स्ट रिएक्शन आपके सामने है, कैसे प्राप्त करेंगे फॉर्मल्डिहाइड से यूरोटिप्रिन। तो फॉर्मल्डिहाइड से यूरोटिप्रिन कैसे प्राप्त किया जाता है, चलिए इसके देख लेते हैं। पहले फॉर्मल्डिहाइड के फॉर्मूले को हम लिख देंगे। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। अब जब हम HCHO की अभिक्रिया कराते हैं NH3 से, अमोनिया से, तो हमें प्राप्त होता है यूरोटिप्रिन। और यूरोटिप्रिन का फॉर्मूला क्या है? CH2 का होल 6 और N4। ये यूरोटिप्रिन का सूत्र है, ध्यान रखेंगे। मैं नाम लिख देता हूँ इसका, यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन। अब यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है +6 अणु हमें जल जो है यहाँ पर प्राप्त होता है। अब बैलेंस इसको करेंगे तो यहाँ पर 6 6 दूनी 12, यहाँ हमें कितना लगाना पड़ेगा? यहाँ लगाना पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन 12 है इधर, तो यहाँ 4 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 4 × 12। अब नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन 4। अब यहाँ पर हमें लगाना होगा 6, क्योंकि 6 दूनी 12, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 12 है तो 6 और 6 12 हो जाएगा, और कार्बन 6 और कार्बन 6। इस प्रकार ये जो रिएक्शन है ये संतुलित हो जाएगी, यानी बैलेंस हो जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। आप इसके नाम को तो जानते ही हैं, ये फॉर्मल्डिहाइड है, HCHO लिख लेंगे खुद ही, और ये अमोनिया है। अब एसीटोन से एसीटोन हाइड्राजोन, यानी हम कैसे प्राप्त करेंगे एसीटोन से एसीटोन हाइड्राजोन। तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को भी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एसीटोन के सूत्र को। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर भी एक CH3 जो है जुड़ेगा इससे सिंगल बॉन्ड के साथ, और C डबल बॉन्ड O। और अभिक्रिया कराएंगे जब हम इसकी एसीटोन की अभिक्रिया कराते हैं हाइड्राजीन से, और हाइड्राजीन का सूत्र हमारे पास होता है H2NNH2। ये हाइड्राजीन है, ध्यान रखेंगे, H2NNH2 हाइड्राजीन। जब हम हाइड्राजीन से अभिक्रिया इसकी कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH3C, यानी दो CH3 यहाँ पर जुड़े होंगे एक कार्बन से, और डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा NNH2, और साथ में प्राप्त होता है H2O जल। ये हमारा सूत्र है एसीटोन हाइड्राजोन का। एसीटोन हाइड्राजोन, एसीटोन हाइड्राजोन। तो इस प्रकार ये जो रिएक्शन थी ये भी हमने कंप्लीट कर ली है, और मुझे उम्मीद है कि ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, रिएक्शन नंबर 10 की ओर। रिएक्शन नंबर 10 है एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड, यानी हम कैसे प्राप्त करेंगे एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे एसिटिक अम्ल के फॉर्मूले को। तो एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH। जब हम एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं PCl5 से, यानी PCl5 से फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से, तो यहाँ पर क्या होता है, जो -POCl3 होता है ये निकल जाता है इसमें से अभिकृत होकर, यानी जब हम इससे अभिक्रिया कराएंगे तो Cl3 और जो PO है, एक ऑक्सीजन इसमें से एसिटिक अम्ल में से, और इस Cl5 में से 3 क्लोरीन, और इसका P
जो है अलग हो जाते हैं और साथ में हमें क्या प्राप्त होता है, मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है हमें CH3COCl। COCl हमें प्राप्त होता है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का ये फॉर्मूला है। तो इस प्रकार ये रिएक्शन भी हमने कंप्लीट कर ली है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। 11वीं रिएक्शन नंबर है एसिटिक अम्ल से एसीटोन। हम एसिटिक अम्ल से एसीटोन कैसे प्राप्त करेंगे, तो चलिए लिख लेते हैं पहले एसिटिक अम्ल के फॉर्मूले को। CH3COOH। जब हम एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से 2 अणु जो जल है वो निकल जाता है 2H2O। कैल्शियम एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइज, ये हमें प्राप्त होगा Ca, यानी कैल्शियम एसीटेट प्राप्त होगा। और जब हम इस कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करते हैं, इसका शुष्क आचमन करते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है एसीटोन CH3COCH3 एसीटोन। और यहाँ से जो ये इसका नाम लिख देता हूँ मैं, कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट, और इस कैल्शियम एसीटेट में से माइनस हो जाता है CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है अलग हो जाता है और एसीटोन हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो ये रिएक्शंस थी ये भी हमने कंप्लीट कर ली है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मिक अम्ल से कैल्शियम फॉर्मेट, यानी हम कैसे प्राप्त करेंगे फॉर्मिक अम्ल से कैल्शियम फॉर्मेट। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम फॉर्मिक अम्ल के सूत्र को लिख लेते हैं HCOOH, यानी यहाँ पर ये फॉर्मिक अम्ल है। और फॉर्मिक अम्ल की जब हम अभिक्रिया कराते हैं CaO से, कैल्शियम ऑक्साइड से, तो इसमें से जो है -H2O हो जाता है, यानी जल निकल जाता है और हमें प्राप्त होता है कैल्शियम फॉर्मेट HCOO का होल ट्वाइज और Ca, ये कैल्शियम फॉर्मेट हमें प्राप्त हो जाता है, कैल्शियम फॉर्मेट। और यहाँ पर जो बैलेंस ही करने के लिए यहाँ पर हम इसको लगा देंगे 2। तो इस प्रकार ये जो रिएक्शन है ये भी कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक अम्ल, यानी कैसे प्राप्त करेंगे ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक अम्ल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ब्यूटेनल के फॉर्मूले को। तो ब्यूटेनल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 CH2CHO, ये ब्यूटेनल है। अब ब्यूटेनल, मैं नाम लिख देता हूँ इसका ब्यूटेनल। जब हम ब्यूटेनल की अभिक्रिया कराते हैं Ag2O की उपस्थिति में 2Ag2O, यानी सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में, और यहाँ पर 2 अणु लेते हैं जब हम ब्यूटेनल के 2 अणु हैं यहाँ पर, और उसकी अभिक्रिया कराते हैं 2 अणु सिल्वर ऑक्साइड से, तो यहाँ से -4 Ag जो है निकल जाता है, यानी 4 अणु सिल्वर के निकल जाते हैं। और यहाँ से क्या बनता है CH3 CH2 CH2COOH, यानी ब्यूटेनोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ब्यूटेनोइक अम्ल, ये ब्यूटेनोइक अम्ल का फॉर्मूला है। तो इस प्रकार ये जो रिएक्शन है ये भी हमने कंप्लीट कर ली है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। और यहाँ पर जो है इसमें बैलेंस ही करने के लिए यहाँ पर भी हमें 2 लगाना होगा, तो यहाँ पे भी आप 2 लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट है ग्लूकोज से सोर्बिटोल, यानी कैसे प्राप्त करेंगे ग्लूकोज से सोर्बिटोल। तो चलिए सबसे पहले ग्लूकोज के फॉर्मूले को लिख लेते हैं। यहाँ पर ये ग्लूकोज है HOH2C सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और सिंगल बॉन्ड से CHO। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, संरचना है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब जब हम इसका अपचयन कराते हैं हाइड्रोजन से या हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है
और किसकी उपस्थिति में ये अपचयन हम कराते हैं? सोडियम अमलगम और एल्कोहल की उपस्थिति में। सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम प्लस एल्कोहल की उपस्थिति में, प्लस एल्कोहल की उपस्थिति में जब हम कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है सोर्बिटोल, यानी HOH2C और सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये हमारा सोर्बिटोल का जो स्ट्रक्चर है या सूत्र है, ये हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब हम ग्लूकोज की अभिक्रिया का अपचयन कराते हैं सोडियम अमलगम व एल्कोहल की उपस्थिति में, तो सोर्बिटोल हमें प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है 15वीं, बेंजीन से एसीटोफिनोन। यानी हम कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से एसीटोफिनोन? तो जब हम बेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं C6H6 की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं CH3COCl और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, यानी AlCl3 की उपस्थिति में, तो यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड जो है निकल जाता है बाहर। इसमें से हाइड्रोजन क्लोराइड अलग हो जाएगा और बनेगा C6H5COCH3 एसीटोफिनोन। ये फॉर्मूला है एसीटोफिनोन का। तो इस प्रकार ये रिएक्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन है 16वां, क्लोरोबेंजीन से फिनोल। यानी क्लोरोबेंजीन से फ्लोरीन फिनोल कैसे प्राप्त किया जाएगा? तो चलिए सबसे पहले क्लोरोबेंजीन के फॉर्मूले को लिख लेते हैं। C6H5Cl, यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन है, ये एसिटिल क्लोराइड है, इसका मैं नाम लिख देता हूँ एसिटिल क्लोराइड। अब इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं NaOH से, जलीय NaOH से जब हम कराते हैं AQ यानी जलीय NaOH से जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा फिनोल जो है प्राप्त होगा C6H5OH और यहाँ पर इसमें से निकल जाता है माइनस के 2NaCl, यानी 2 अणु सोडियम क्लोराइड के जो है निकल जाते हैं और ये अभिक्रिया होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ध्यान रखेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया संपूर्ण होती है और इस प्रकार हमें प्राप्त होता है फिनोल। तो इस रिएक्शन को मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय NaOH से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो 2 अणु NaCl जो है निकल जाता है और फिनोल हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है फिनोल से बेंजीन। तो कैसे प्राप्त करेंगे फिनोल से बेंजीन? अब फिनोल के सूत्र को लिख लेंगे। फिनोल आपके सामने अभी यहाँ पर ये है C6H5OH। अब इससे हमें बनाना है बेंजीन। तो जब हम फिनोल की अभिक्रिया जिंक के चूर्ण से कराते हैं, जिंक चूर्ण, यहाँ पर ये जिंक चूर्ण है, तो और इसका आसवन करते हैं, जब हम इसका आसवन करते हैं तो यहाँ से जिंक ऑक्साइड निकल जाता है, यानी और बेंजीन हमें प्राप्त होता है C6H6 प्लस बेंजीन जिंक ऑक्साइड, यानी ZNO प्राप्त होता है। तो इस प्रकार बेंजीन हमने प्राप्त कर लिए। नेक्स्ट है बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। यानी कैसे प्राप्त करेंगे बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड? तो सबसे पहले बेंजोइल क्लोराइड के फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं। तो बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है C6H5COCl। यहाँ पर ये बेंजोइल क्लोराइड है और जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं H2 से, हाइड्रोजन से पैलिडियम या बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में और उबलती जाइलिन के साथ, उबलती जाइलिन जब हम इसमें डालते हैं, उबलती जाइलिन डालते हैं और हाइड्रोजन से जब अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड और प्लस HCl।
HCl हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, ये HCl है और ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड। तो इस प्रकार ये जो रिएक्शंस है ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। अब ये जो नेक्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 19 फिनोल से पिक्रिक अम्ल, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको स्वयं तैयार करके लाएंगे। और इस प्रकार जो हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, ये हमने कंप्लीट कर ली हैं। और अब मैं गारंटी से कहता हूँ कि यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा है तो अब आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे प्राप्त करेंगे कि कोई भी रिएक्शन नहीं छूटने वाली है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।